नमस्कार, मैं श्वेता मिश्रा। कृषि समृद्धि के मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। राज्य में मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के पद के स्थायी रूप करके अनुबंधन के आधार पर नियुक्त करने के सरकार के निर्णय को तुरंत रद्द कर दिया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर विभाग के शिक्षा उप निदेशक के नागपुर कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की ओर से नोटिस दिया गया। यह मांग पूरी न होने पर भाजपा के आयोजकों द्वारा राज्य भर में तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। राज्य के मान्यता प्राप्त निजी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्टिंग पद के आदेश को रद्द करने के संबंध में शिक्षा उप निदेशक के नागपुर कार्यालय में भाजपा के आयोजकों द्वारा एक सार्वजनिक नोटिस दिया गया। डिसेंबर 2020 चा शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने जो निर्गमित केलेला आहे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे पुढे प्रतिशाळा प्रतिमा भत्ता तत्वावर कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा जो निर्णय आहे तो महाराष्ट्रातील अनुदानित शिक्षण व्यवस्था बंद करण्याचा पहिला सुनियोजित कट रचलेला आहे। महाराष्ट्रातील बेरोजगार तरुणांना जे नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहे त्यांना कायमचं बेरोजगार करण्याचं षडयंत्र या महाविकास आघाडी सरकारने रचलेलं आहे। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शिपाई हे पद शाळेमध्ये फार महत्त्वाचं असते आणि शिपायाचं पद कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर करायला कोणीही तयार राहणार नाही आणि नेमकं 5,000 रुपयामध्ये शिपायाची भरती पुढील काळामध्ये कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर करण्याचं जे कट शासनाने रचलेला आहे। माझा प्रश्न शिक्षण मंत्र्यांना आणि मुख्यमंत्र्यांना असा आहे की पुढील काळामध्ये जो शासन निर्णय त्यांनी निर्गमित केलेला आहे 5,000 मध्ये त्यांनी आपला उदरनिर्वाह कसा करावा, आपलं घर कसं चालवावं हा प्रश्न सरकारला भाजप शिक्षक आघाडीतर्फे आहे। येत्या काळात जर हा शासन निर्णय त्यांनी रद्द केला नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रभर भाजप शिक्षक आघाडी मार्फत आंदोलन करण्यात येईल। या शासन निर्णयाचा आम्ही निषेध करतो आहे, या महाविकास आघाडी सरकारचा निषेध करतो आहे ज्यांनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना संपवण्याचा घाट रचलेला आहे। बैंक के एयर कंडीशनर का तापमान बढ़ने से आग लग गई। पूरे बैंक में धुआं फैल गया। अग्निशामक दल को बुलाकर आग पर काबू पा लिया गया। यह घटना लोकमा चौक इलाके के रामदास पेड़ स्थित आईसीआईसी बैंक में हुई। बैंक के एयर कंडीशनर में आग लगने से पूरे बैंक में धुआं फैल गया था। क्योंकि बैंक में केवल एक खिड़की थी इसलिए धुआं बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। पूरे बैंक परिसर में धुआं फैलने के कारण बैंक अधिकारियों द्वारा अग्निशामक दल को बुलाया गया और आग बुझाई गई। इस घटना में किसी भी तरीके की जीवहानि नहीं मिलने की जानकारी प्राप्त हुई है। कौशल्य विकास कार्यक्रम में अनुसूचित जाति जनजाति छात्रों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य में डॉक्टर नितिन राउत द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। इस परिषद में पिछड़े वर्गों के लिए सनद सेवा भारती कार्यक्रम को फिर से शुरू करने के आदेश पर चर्चा हुई। कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना लागू की जानी चाहिए। साथ ही आदिवासी बच्चों के कौशल्य विकास के लिए 4 सूत्रीय कार्यक्रम जनादेश पर चर्चा करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के बच्चों के कल्याण के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा तत्पर है, ऐसा इस परिषद ने स्पष्ट किया। 29/12/2017 GR काढला आणि त्या GR मध्ये चक्कपणे सांगितलं की ओपन कॅटेगरीच्या लोकांनाच आम्ही या ठिकाणी पदोन्नत्या देऊ। त्यामुळे ते प्रकरण त्या ठिकाणी रखडलं। मान्य सुप्रीम कोर्टात मागास वर्गीयांसाठी निष्णात वकील सुद्धा उभे केले नाही आणि राज्यात क्वांटिफाईड डाटा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय जर तुम्ही वाचला तर त्यांनी सांगितलं की क्वांटिफाईड डाटा आम्हाला पाहिजे की तुमच्या राज्यामध्ये हा समाज किती प्रगत झाला रिझर्वेशनच्या मुळे आणि किती लोकांना याचा लाभ मिळाला त्यासाठी समिती सुद्धा यांनी केली नाही आणि ती बाब त्यांनी त्या ठिकाणी मागे टाकली। मी याच्यावर बोलणार आहे नंतर। तर हीच गोष्ट मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सुद्धा झाली आहे। मराठा समाजाला आरक्षण देत असताना खूप गवगवा करण्यात आला की आम्ही आरक्षण देतो, हे करतो, ते करतो, पण प्रत्यक्षात ज्या पद्धतीनं त्यांनी मराठा समाजाची बाजू कोर्टापुढे मांडायला पाहिजे होती तशी त्यांनी मांडली नाही आणि त्यामुळं आज महाराष्ट्र लोकसभा आयोगाच्या हजारोच्या संख्येच्या जाहिराती व पर्यायाने नोकऱ्या रखडलेल्या आहेत। ज्या ज्या खात्यामध्ये लोकांच्या लेखी परीक्षा झाल्या, त्यांच्या वैयक्तिक परीक्षा झाल्या, त्यांचे सर्टिफिकेट तपासले गेले,
त्यांचे सुद्धा अपॉइंटमेंट सुद्धा रखडल्या गेले. शिष्यवृत्तीच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर काँग्रेसच्या सरकारनं जेव्हा या देशामध्ये पहिल्यांदा पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंची सरकार आली त्यावेळेला पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप या ठिकाणी सुरू केली. बिजली बिलों को माफ करने की मांग को लेकर आज गणेशपेट बस स्टैंड बैद्यनाथ चौक में विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से एक भव्य आंदोलन किया गया. कोरोना अवधि के बिजली बिल को माफ करने के साथ ही विदर्भ राज्य अलग करने की मांग इस आंदोलन में सरकार से की गई. आज का यह जो आंदोलन है विदर्भ राज्य आंदोलन समिति गणेशपेट मध्यनागपुर व्यापारी आघाड़ी अध्यक्ष रविंद्र भामोड़े और यहाँ के जो अध्यक्ष अजय जी शाहू इन और सुनीता अय्यर ने महिला आघाड़ी के अध्यक्ष इनके नेतृत्व में यह आंदोलन लिया गया है. आज का आंदोलन इस प्रकार किया गया कि भाई जो गवर्नमेंट ने जो कोरोना काल में लोगों को वादा किया कि आप घरों में बैठो हम सब संभाल लेंगे. हम आपके मीडिया के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार तथा बीजेपी सरकार प्रधानमंत्री जी से भी हम यही पूछना चाहेंगे कि आपने जिस समय में हमको घरों में बिठाया और फिर उस समय का आपने बिजली बिल 20% बढ़ाकर जनता को क्यों भेजा. आज 11.80 के हिसाब से आपने यूनिट भेजा. जनता तो घर में बैठी थी, काम धंधा तो कुछ नहीं था, उसके बावजूद भी आपने उनको बिल भेजा. हम इस आंदोलन के माध्यम से आज के जो तत्कालीन ऊर्जा मंत्री हैं नितिन जी राउत इनको यह ऐलान किया गया है कि आने वाले में समय में अगर आपने जनता की मांग को स्वीकार नहीं किया या जनता के बिजली बिल को माफ़ नहीं किया कोरोना काल के, हम ये नहीं बोल रहे कि पूरा बिल माफ़ करो, लेकिन कम से कम 4 महीने का बिल को आप 0 यूनिट तो कीजिए. 4 महीने का आपने जो बिल जो बढ़ा के भेजा जनता को 0 यूनिट कीजिए. हमारी बिजली बन रही है, हम पश्चिम महाराष्ट्र को उस बिजली का उपयोग दे रहे हैं. हमारी बिजली बनने के बाद में पश्चिम महाराष्ट्र को उसका उपयोग ले रहा है, तो हमारी जनता क्यों त्रस्त है. हमको लोड शेडिंग की बात करनी पड़ रही है. हमारा किसान परेशान है. हमारे किसान को आप 24 घंटे बिजली देने में असमर्थ क्यों है. आप 24 घंटे मेट्रो चला सकते हैं, आप 24 घंटे लोकल ट्रेन चला सकते हो, लेकिन हमारी बिजली बनने के बाद में हमारे किसान को 24 घंटे बिजली क्यों नहीं दे रहे. आज के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं. देखते रहिए कृषि समृद्धि. नमस्कार.